अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर ब्रुकलिन बोरो में एक पार्क है जिसका नाम है प्रॉस्पेक्ट पार्क। तो आज हम वहाँ पर जाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या कुछ है और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉस्पेक्ट पार्क। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर रीच्ड एट प्रॉस्पेक्ट पार्क। प्रॉस्पेक्ट पार्क ब्रुकलिन बोरो का सबसे बड़ा पार्क है और ब्रुकलिन बोरो न्यूयॉर्क सिटी का दूसरा बड़ा बोरो है रकबे के एतबार से, और आबादी के एतबार से पहले नंबर पर है। और ये यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है। इसका रकबा तकरीबन 526 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है और ये तकरीबन बनता है 2.13 किलोमीटर स्क्वायर। और हर साल इसको जो विज़िटर्स विज़िट करने आते हैं वो राउंड अबाउट 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग हर साल इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तो चलिए इसको मज़ीद और एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि लोग आज रनिंग कर रहे हैं, धूप निकली हुई है, कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं। जॉगिंग तो यहाँ पर नंबर 1 चीज़ है। आपको फिट रहने के लिए जॉगिंग करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो आपके जो मसाम हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है जॉगिंग नंबर 1 है, फिर साइकिलिंग है और इसके अलावा मैराथन रेस भी होती है, वो भी कभी कभी होती है, उसमें भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर ये लेक है, आप देख सकते हैं, ये पीछे लेक है और चेक करें कितना ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पर ये बतखें तैर रही हैं और पाकिस्तान में तो बतखें पीछे लग जाती हैं लेकिन ये कुछ नहीं कहती। और व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये यहाँ पर कबूतर बैठे हैं, ये भी धूप को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी लेक है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लेक है, वो वहाँ तक गई हुई है। गाइस, ये चेक करें कछुए, छोटे छोटे कछुए, ये भी धूप एंजॉय कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बोट हाउस, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है पीछे। तो इसको बोट हाउस क्यों कहते हैं, चलें लेट्स चेक इट आउट। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, क्लिफ रिज आर्च। सो गाइस, ये है क्लिफ रिज आर्च। 1872 में इसको बनाया गया था। अंदर से बहुत ही खूबसूरत है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ आने के बाद ठंड महसूस होना शुरू हो गई है, बाहर गर्मी और यहाँ ठंड। सो गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द गॉर्जियस आर्चवे नियर द प्रॉस्पेक्ट पार्क बोट हाउस। गाइस, अभी और आगे चलते हैं। कल रात से आज सुबह 8 बजे तक बारिश होती रही है और अभी इतनी तेज धूप है कि पसीना आ गया। यहाँ पर मौसम का भी पता नहीं चलता। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे एक बिल्डिंग है, चले देखते हैं ये क्या चीज़ है। लोग भी यहाँ से निकल के आ रहे हैं, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या है। आप देख सकते हैं दरख्त कितने खूबसूरत हैं और कितनी ग्रीनरी है, नेचुरल है हर चीज़।
तो गाइस ये है वेलकम टू द ऑर्डोमेंट सेंटर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इस बोट हाउस के अंदर एक ऑर्डोमेंट सेंटर है जिसमें कम्युनिटी के लिए फितरत के बारे में सीखने और डीप प्रोग्रामों के साथ साथ एक तकरीब की जगह है जिसे कॉरपोरेट पार्टियों के लिए किराए पर दिया जा सकता है और शादियों के लिए एक शानदार पस मंज़र है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये सामने है लल वाटर लेक, बहुत ही खूबसूरत है। सामने खूबसूरत दरख्त हैं, कुदरत का हसीन शाहकार है। वो सामने ब्रिज है, अभी वहाँ पर जाके वहाँ से इसका व्यू देखेंगे कैसा लगता है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। Alright guys, right now we are standing on लल वाटर ब्रिज। तो आप सामने प्रॉस्पेक्ट पार्क बोट हाउस का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इट्स अ वेरी पिक्चरस्क स्पॉट, शायद इसलिए कि लल वाटर वॉज मॉडल्ड आफ्टर द सर्पेंटाइन इन हाइड पार्क इन लंदन यूके। जी हाँ, सर्पेंटाइन इन हाइड पार्क इन लंदन यूके से मुतासर होकर उसी तरह से इसको भी तरतीब दिया गया है। बहुत ही पिक्चरस्क स्पॉट है, शादियों के लिए शानदार पस मंज़र है। यहाँ पर बैठकर काफ़ी ठंडक महसूस होती है, इसीलिए लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ की सीनरी को और यहाँ की नेचुरल्स को। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं ग्रैंड आर्मी प्लाजा। ये जो आप पीछे मोनूमेंट देख रहे हैं इसका नाम है सोल्जर्स एंड सेलर्स आर्च। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं। Alright guys, so this is the Soldiers and Sailors Arch. It is also called American Civil War Memorial. तो गाइस इसकी तामीर नौ का आगाज़ 1889 में शुरू किया गया था एंड आफ्टर 3 years it was completed in 1892 and it was dedicated to defenders of the Union on October 21st, 1892। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफेंडर्स ऑफ द यूनियन 1861 to 1865। अमेरिका में सिविल वॉर अगेंस्ट स्लेवरी 1861 से 1865 तक लड़ी गई थी ग़ुलामी के ख़िलाफ़। और उस वक्त के फ़ौजियों ने जब ग़ुलामी को डिफ़ीट किया था तो उनके याद के तौर पर ये मोनूमेंट बनाया गया था और यहाँ पर उनके ये स्टैचू बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सोल्जर्स खड़े हैं, उनके हाथ में तीर हैं, तलवारें हैं और उनके घोड़े भी उनके साथ खड़े हैं। उनकी याद में ये मोनूमेंट बनाया गया था। एंड इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक अ गेटवे। जैसा कि आप देख रहे हैं दरवाजे के तौर पर भी ये एक जिस तरह बाब होता है, दरवाज़ा होता है, ये उस तरह भी है, उस तरह भी लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, विजिटिंग प्लेस है। Alright guys, so this is the statue of the former president of the United States, Abraham Lincoln, जिनका टेन्योर था 1861 to 1865 और इन्हीं के दौर में ये सिविल वॉर लड़ी गई थी। और ये जो आप दूसरा स्टैचू देख रहे हैं ये उस वक्त के जनरल ग्रांट का है जो उस वक्त आर्मी की क़यादत संभाले हुए थे और इन्हीं की क़यादत में ये जंग जीती गई थी। एंड द सिविल वॉर वाज फॉट बिटवीन द मॉडरेट स्टेट एंड यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन स्टेट्स डिफीटेड द 7 मॉडरेट स्टेट्स फाइनली। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर कुछ और भी स्टैचूज हैं, चलिए देखते हैं। ये कोई बाबा जी हैं जो चीख रहे हैं। अब ये पता नहीं क्यों चीख रहे हैं, शायद इनकी टांगें कट गई हैं इसलिए चीख रहे हैं, या शायद इनको आज़ादी मिल गई थी इसलिए चीख रहे हैं। यहाँ पर एक ये भाई साहब हैं, इनका सिर्फ धड़ ही है। अब पता नहीं ये बाजा बजा रहे हैं या शराब पी रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इन्होंने देखे किसी चीज़ को पकड़ा भी हुआ है कि कहीं गिर ना जाऊँ। तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं ये एक कोई आदमी है जो खड़ा है और जंजीरों में जकड़ा हुआ है।
तो गाइस जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और भाई साहब बाजा बजा रहे हैं या पत्नी शराब पी रहे हैं और साथ ही उन्होंने हाथ भी उठाया हुआ है। गाइस ये कोई खातून है, उस तरफ एक आदमी है और इस तरफ खातून है, दोनों जकड़े हुए हैं जंजीरों में। और ये एक बच्चा भी है उनके साथ जिसने पाँव उठाया हुआ है। ये देखें, ये भी इनके साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कुछ इसी तरह का लग रहा है। बाकी गाइस आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, एक और यहाँ पर एक फौजी घोड़े पर है और हाथ में तलवार उठाई हुई है और घोड़े पे बैठा है। तो गाइस यहाँ पर एक और एक फौजी खड़ा है। ऑलराइट गाइस, तो वहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए थे। Alright guys, so this is the Central Library Brooklyn, the biggest library in Brooklyn Borough. It was established in 1896. They have the collection of books of more than 5 million and they serve the population of more than 2.6 million. Guys, इसकी बाहर से लुक बहुत ही आउट क्लास है. So guys, ये है लाइब्रेरी के अंदर का व्यू. बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. सो गाइस, इसका जो मेन एरिया था वहाँ की वीडियो इन्होंने मुझे बनाने की इजाज़त नहीं दी, तो इसके लिए सॉरी.
स्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इनका सामने इंफॉर्मेशन सेक्शन है। और ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लैंग्वेज एंड लिटरेचर से मुतालिक सारी बुक्स हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है इसका। यहाँ पर लोग बैठे हैं कुछ। तो गाइस यहाँ पर ये कंप्यूटर हैं, यहाँ पर आप कंप्यूटर रिज़र्व कर सकते हैं यहाँ से और उस पर अपना काम कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो आपको स्टेशन नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप अपना ब्रुकलिन पब्लिक लाइब्रेरी का जो अकाउंट है वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको ब्रुकलिन पब्लिक लाइब्रेरी का पहले कार्ड बनवाना पड़ता है और वो बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई उसके लिए चार्जेस नहीं होते। और फिर अपने अकाउंट में आप पैसे डलवाते हैं और फिर ये यहाँ से जो भी काम करके वहाँ से प्रिंट निकलवाना हो तो वो प्रिंट निकलवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।